आज का फसाना फिल्म लगान के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि ऑस्कर तक पहुंचने वाली इस आइकॉनिक फिल्म को सिर्फ आमिर खान ने ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स ने करने से मना कर दिया था, और कैसे जिस कहानी को लोग उस वक्त एक बहुत बड़ा रिस्क मान रहे थे वही आगे चलकर इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री बन गई। स्वागत है आप सभी का फिल्मी फसाने के इस खास एपिसोड में। साल 1998 डायरेक्टर आशुतोष गोवरिकर अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उनकी पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थीं और इंडस्ट्री में उनकी पहचान एक सक्सेसफुल डायरेक्टर के रूप में अभी बनी नहीं थी। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जिसे सुनकर ज्यादातर लोग हैरान रह जाते थे। कहानी थी अंग्रेजों के जमाने की, जहां एक गांव के लोग क्रिकेट का मैच जीतकर अपना लगान माफ करवाते हैं। आज तो ये आइडिया हमें ब्रिलियंट लगता है, लेकिन उस वक्त लोगों को ये कहानी बहुत ही अजीब और रिस्की लगती थी। आशुतोष सबसे पहले ये कहानी लेकर आमिर खान के पास गए। आमिर ने नरेशन सुना, लेकिन उनको ये पहला ड्राफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। आमिर को लगा ये आइडिया बहुत आउटलैंडिश है और उन्होंने आशुतोष से कहा कि शायद ये फिल्म नहीं बनानी चाहिए। आशुतोष के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उन्हें अपनी कहानी पर पूरा भरोसा था और इसलिए आशुतोष ने हार नहीं मानी। आमिर के मना करने के बाद भी उन्होंने स्क्रिप्ट पर काम जारी रखा। इसी दौरान उन्होंने बॉलीवुड के और भी एक्टर्स से बात की। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान से भी इस प्रोजेक्ट को लेकर मुलाकात हुई। आशुतोष ने उन्हें भी कहानी सुनाई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। अब इस बात की अलग अलग वजह बताई जाती है, लेकिन किसी भी तरफ से कोई ड्रामेटिक रीजन कभी ऑफिशियली सामने नहीं आया। शाहरुख के बाद आशुतोष की नजर पड़ी अभिषेक बच्चन पर। आशुतोष गोवरिकर ने एक नहीं बल्कि कई बार अभिषेक बच्चन को अप्रोच किया, क्योंकि वो चाहते थे कि अभिषेक फिल्म में भुवन का रोल करें। लेकिन उस वक्त अभिषेक इंडस्ट्री में नए थे और वो खुद ऐसा मानते थे कि वो इतनी बड़ी और चैलेंजिंग फिल्म को संभालने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने भी आशुतोष को मना कर दिया। वो अलग बात है कि जब लगान रिलीज हुई तब अभिषेक को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी फिल्म छोड़ दी थी। अब तक आशुतोष के पास ना हीरो था, न प्रोड्यूसर और ना ही कोई स्टूडियो जो इस फिल्म पर पैसा लगाने को तैयार हो। लेकिन उन्होंने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा, कहानी को और मजबूत बनाया, कैरेक्टर्स को और गहरा किया और फिर एक बार आमिर खान के पास पहुंच गए। इस बार कहानी बदल चुकी थी। आमिर ने पूरी स्क्रिप्ट सुनी और इस बार वो इतने इम्प्रेस हुए कि सिर्फ एक्टर बनने के लिए नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बनने के लिए भी तैयार हो गए। जी हाँ, ये उनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी। बहुत लोगों ने आमिर को भी समझाया कि इतना बड़ा रिस्क मत लो। पीरियड फिल्म, क्रिकेट, गांव, लगभग 4 घंटे की फिल्म, उस वक्त ये सब कमर्शियल सिनेमा के हिसाब से बहुत रिस्की माना जाता था। लेकिन आमिर ने फैसला कर लिया था। साल 2001 में लगान रिलीज हुई और जो हुआ उसने हिस्ट्री बना दी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, दुनिया भर में तारीफ मिली और एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट भी हुई। आज भी लगान को इंडियन सिनेमा की ग्रेटेस्ट फिल्मों में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर आमिर खान पहली बार स्क्रिप्ट रिजेक्ट करने के बाद अपना फैसला कभी नहीं बदलते, अगर शाहरुख खान या अभिषेक बच्चन इस फिल्म का हिस्सा बन जाते, या अगर आशुतोष गोवरिकर पहली ही बार हार मान लेते, तो शायद इंडियन सिनेमा को लगान जैसी फिल्म कभी देखने को नहीं मिलती। कभी कभी एक फिल्म की सक्सेस सिर्फ उस एक्टर की नहीं होती जो उसे करता है, बल्कि उस डायरेक्टर की भी होती है जो बार बार मना होने के बाद भी अपनी कहानी पर यकीन करना नहीं छोड़ता। और लगान शायद बॉलीवुड की उन्हीं कहानियों में से एक है। दोस्तों, बस इतना सा था ये किस्सा। आपको ये फिल्मी फसाना कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप बॉलीवुड के ऐसे ही दिलचस्प और अनसुने किस्से सुनना पसंद करते हैं तो फिल्मी फसाने को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।